हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इनकार्नेट मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है ब्रैंड बेटन ने। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के कैमरन और उसकी मॉम लिंसी को देखते हैं, जो मार्केट करके घर वापस लौट रहे होते हैं। और वहीं पर बाहर की तरफ कैमरन को एक होमलेस लड़की दिखाई देती है, जो कैमरन को देखकर अजीब हरकतें करने लगती है। उसे देखकर कैमरन थोड़ा बहुत डर जाता है, तो वह जल्दी से अपने मॉम के साथ घर के अंदर चला जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि लिंसी अपने पति डैन के साथ नहीं रहती है, बल्कि वो उसे पसंद भी नहीं करती है। लेकिन कैमरन अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे पसंद भी करता है, और कैमरन अपने पिता से मिलना भी चाहता है, लेकिन उसकी मॉम उसे इस बात के लिए मंजूरी नहीं देती है। इन सब के बाद कैमरन मिंसी का मोबाइल चुपके से उठाकर बाथरूम में चला जाता है और वो मोबाइल को चेक करने लगता है, जिसमें कि उसके पिता डैन ने बहुत सारे वॉइस मैसेज किए होते हैं, जिसमें कि डैन मिंसी से काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसने नशे की हालत में आकर कैमरन का हाथ तोड़ दिया था। और कैमरन यहाँ पर अपने पिता से बात करना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर उसी वक्त उसकी मॉम भी आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कैमरन नोटिस करता है कि उसके घर में कोई चुपके से घुस गया है, जिसे वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से वही होमलेस लड़की कैमरन पर अटैक कर देती है, जिससे कि कैमरन बचने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से ही कैमरन के अंदर कोई पावर आ जाती है, तो वह उस लड़की को वहीं पर एक झटके में मारकर खत्म कर देता है। और इसी के साथ ही हम कैमरन के आंखों के कलर को बदलते हुए देखते हैं, जैसे कि वह किसी इविल एंटिटी की कांटेक्ट में आ गया है। और यह सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि क्लब में जाकर किसी हेनरी नाम के बंदे को ढूंढ रहा होता है, और हेनरी उसे मिल भी जाता है, जो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा ऐश कर रहा होता है। और उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर सेट एम्बर होता है, जो हेनरी को उसका फेवरेट लाइटर दिखाकर उसे कन्विंस करने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी उसे दिख रहा है ये सब रियल नहीं है, बल्कि ये सब एक ड्रीम है, और उसे इन सब चीजों से बाहर आना होगा। जिसके बाद हेनरी को वहाँ की चीजें काफी अजीब लगने लगती है, तो एम्बर उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। और जिस लड़की के साथ हेनरी होता है, उस लड़की के आंखों का कलर बिल्कुल काला हो जाता है। ये सब देखकर हैरी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डॉक्टर एम्बर के साथ भागने लगता है। फिर दोनों भागकर एक रेड एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर एम्बर हेनरी से उसका फेवरेट कलर पूछता है। और जैसे ही हेनरी अपना कलर बताता है, वहां पर एक ग्रीन दरवाजा बन जाता है, जिसके अंदर दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर एम्बर हेनरी को एक खिड़की से नीचे कूदने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की भी आ जाती है, जो कि एक डिमोनिक एंटिटी होती है, और वो हेनरी को कूदने से मना करने लगती है। लेकिन दोनों उसकी बातों में नहीं आते हैं और वो तुरंत खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों रियलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी को किसी डीमन ने पोजेस किया था, जिसको कि बचाने के लिए डॉक्टर एम्बर उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया था। और हेनरी यहाँ पर एक ब्लैक कलर का उल्टी करता है, जिसका मतलब यह होता है कि डीमन मारा गया है। और हम रियलिटी में डॉक्टर एम्बर को देखते हैं, जो कि फिजिकली चैलेंज होता है। वो हमेशा व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता है, और यहाँ पर उसका असिस्टेंट ओलिवर होता है, जो उसे उसकी सक्सेस के लिए बधाई देने लगता है, और डॉक्टर एम्बर को सतर्क भी करता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे ड्रीम को एडॉप्ट करने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो ड्रीम में हमेशा के लिए फंस जाएगा। लेकिन डॉक्टर एम्बर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैगी वहाँ पर नहीं थी, और ये मैगी कौन है इसके बारे में हमें तो आगे ही पता चलेगा। खैर, तभी वहाँ पर एक कैमला नाम की लड़की आती है, जो वेटिकन द्वारा यहाँ पर भेजी गई होती है, ताकि वह एक लड़के की हेल्प कर सके, जिससे कि एक डीमन ने पोजेस्ट किया है। लेकिन डॉक्टर एम्बर उसे जाने के लिए मना कर देता है, और वो कहता है कि जो वो करता है वो एक्सोर्सिज्म नहीं है, बल्कि वो उसका अपना तरीका है पैरासाइट को होस्ट से अलग करने का। डॉक्टर का यह कहना होता है कि ये पैरासाइट एक डीमन की तरह है, जो अपने विक्टिम के सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही दुनिया बनाता है, जो विक्टिम के लिए अत्यंत प्यारी होती है, ताकि वो डीमन अपने विक्टिम को उसी दुनिया में फंसाकर उसकी पूरी एनर्जी को धीरे धीरे हासिल करता रहता है। तो कैमला उसे कन्विंस करने लगती है कि हो सकता है कि वो डीमन मैगी हो सकती है। मैगी का नाम सुनकर डॉक्टर एम्बर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उस लड़के से पहले मिलकर चेक करेगा कि वो डीमन सच में मैगी ही है या फिर कोई और है। जिसके बाद डॉक्टर एम्बर एक प्रीस्ट फिलिक्स से मिलने के लिए जाता है, जो उसका एक अच्छा टीचर भी होता है। और यहाँ पर एम्बर मैगी के बारे में जानने के लिए आया होता है, लेकिन फिलिक्स यहाँ पर उसे एक पोजेस्ड आदमी का ब्लड देता है,
जो कि C79 होता है, जिसके अंदर मैगी डीमन का ही बीट पॉइजन होता है, जिसको इंजेक्ट करने के बाद उसे 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा खुद को खत्म करने के लिए, अगर वो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर नहीं आया तो। लेकिन डॉक्टर एम्बर उसे लेने से साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद डॉक्टर एम्बर लिंसी के घर पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है जिस पोजेस्ट लड़के की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाला लड़का कैमरन ही होता है। और इससे पहले यहाँ पर कई सारे प्रीस्ट भी आ चुके होते हैं, लेकिन किसी भी प्रीस्ट का एक्सोर्सिज्म सक्सेस नहीं हुआ था और इन सब चीजों से लिंसी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब डॉक्टर एम्बर उसे बताता है कि जो वो करता है वो एक्सोर्सिज्म नहीं होता है, बल्कि वो पोजेस्ट इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाता है और उसे डीमन से अलग करके वापस लाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंसान को पता होना चाहिए कि वो ड्रीम वर्ल्ड में है, जिसके लिए उसे उसके दिमाग में जाना होगा। मतलब यह है कि डॉक्टर एम्बर विक्टिम के सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर उसे अवेयर करता है कि विक्टिम ड्रीम स्टेज में है, और जैसे ही विक्टिम को रियलाइज होता है कि वो ड्रीम वर्ल्ड में फंसा हुआ है, वैसे ही वो डीमन एंटिटी कमजोर होने लगती है और वो दूसरे विक्टिम की तलाश करने लगती है। और उस डीमन को उसी समय दूसरा विक्टिम ना मिले तो डीमन वहीं पर मारा जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान विक्टिम को किसी भी इंसान को छूना नहीं है, क्योंकि पोजेस्ट हुआ इंसान जैसे ही दूसरे के संपर्क में आता है वैसे ही वो डीमन दूसरे को पोजेस्ट कर लेता है। खैर, इन सब के बाद एम्बर की टीम ओलिवर और रैली सारा सेटअप करते हैं, जिससे कि डॉक्टर एम्बर कंफर्म करता है कि ये डीमन कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है, क्योंकि एम्बर कैमरा के सामने जैसे ही जाता है वैसे ही वो डीमन उसे पहचान लेता है और उसकी फैमिली को लेकर कमेंट पास करने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर एम्बर उसे पहचान लेता है। जिसके बाद रैली एम्बर को बताती है कि उनके पास सिर्फ 8 मिनट का वक्त है सब कुछ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वाली यह बात होती है कि माइंड के अंदर वक्त काम नहीं करता है, जिसके लिए डॉक्टर एम्बर के व्हील चेयर पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट और कुछ कार्ड को कनेक्ट किया जाता है, जो कि उसकी एनर्जी और ऑरा को सिस्टम पर शो करता है, और दूसरी तरफ विक्टिम के एनर्जी को शो करता है, और जो बीच में होता है वो डीमन मैगी को शो करने लगता है। और यहाँ पर डॉक्टर को कुछ मेडिसिन की मदद से उसे उस स्टेज में लाया जाता है कि उसकी हार्ट बीट काम करना बंद कर देती है, लेकिन वो मरता नहीं है। उसकी टीम एक 8 मिनट के टाइमर को सेट करती है। अगर उस टाइम 8 मिनट के अंदर डॉक्टर ड्रीम से बाहर आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसे नार्कन इंजेक्शन देकर उसे बाहर लाया जाता है। यानी कि डॉक्टर एम्बर की टीम एक अलार्म की तरह काम करती है और डॉक्टर अपने टीम के बिना कुछ भी नहीं है। इसके बाद डॉक्टर एम्बर को कैमरन के सामने बैठाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अपनी प्रक्रिया करके कैमरन के माइंड में पहुँच जाता है, जहाँ पर कैमरन अपने पिता डैन के साथ एक पार्क में खेल रहा होता है और डॉक्टर एम्बर कैमरन को बुलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त डॉक्टर एम्बर के पेट में ब्लीडिंग होने लगती है और जो डिमोनिक एंटिटी डैन के रूप में होती है वो कैमरन को लेकर वहां से चला जाता है। और इधर रियलिटी में भी डॉक्टर एम्बर की हालत खराब होने लगती है, तो उसे उसकी टीम जल्दी से नार्कन इंजेक्शन देकर उसे ड्रीम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद डॉक्टर एम्बर होश में आ जाता है और हम उसके मुंह से ब्लड निकलते हुए देख पाते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि यह सब उसके अब रियल बॉडी पर भी असर डालने लगा है। जिसके बाद डॉक्टर की टीम उससे पूछती है कि अभी तो बहुत कम समय हुआ था, वह इतना जल्दी कैसे हार गया। जिस पर डॉक्टर एम्बर उसे बताता है कि वो डीमन बहुत ही पावरफुल है और उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। फिर डॉक्टर एम्बर लिंसी से बताता है कि कैमरन को बाहर लाने के लिए उसके पिता का होना जरूरी है, क्योंकि वह डीमन एंटिटी कैमरन को उसके पिता के रूप में ही कंट्रोल कर रही है। जिस पर लिंसी पहले तो नहीं मानती है, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो मान जाती है और वो डैन का पता बता देती है, जो कि एक क्लब का होता है। तो जल्दी से ही एम्बर और कैमिला वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डैन एक बार में बैठा होता है। तो डॉक्टर एम्बर कैमरन की मदद करने के लिए डैन से कहने लगता है, लेकिन डैन साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद डॉक्टर एम्बर उसका गला पकड़ लेता है, जिससे कि डर कर डैन मान जाता है। तो डैन जाकर कैमरन से मिलता है और उसे ड्रीम से बाहर लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पोजेस्ट हुआ कैमरन उसे वहीं पर जान से ही मार देता है। इन सब घटना के बाद डॉक्टर एम्बर डिसाइड करता है कि वो मैगी को मारने के लिए फिलिक्स के पास से वही सिरिंज C79 लाएगा, जिसके लिए डॉक्टर एम्बर फिलिक्स के एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर फिलिक्स पोजेस्ट की हालत में मिलता है और वो कहता है कि मैगी उसका इंतजार कर रही है और उसे मैगी ही मारेगी। और ऐसा कहते ही फिलिक्स अपना गला वहीं पर काट लेता है। जिसके बाद डॉक्टर एम्बर घर वापस लौट आता है
तो लिंसी उससे पूछने लगती है कि ये सब उसके बेटे को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि डॉक्टर एम्बर किसी और मकसद के लिए ये सब कर रहा है। जिस पर डॉक्टर एम्बर उसे सब कुछ बताने लगता है कि वो बचपन से ये सब करता आ रहा है और वो दूसरों के माइंड में घुसकर उनकी मदद करता आ रहा है और उसकी लाइफ भी अच्छी भली चल रही थी। और उसकी पत्नी एना और उसका एक बेटा जैक होता है जो कि कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैगी नाम की पोजेस्ट औरत आती है जो उनकी कार को सीधे टक्कर मार देती है, जिसमें कि उसकी पत्नी और उसका बेटा वहीं पर मारा जाता है। और इसी एक्सीडेंट के चलते डॉक्टर ने अपने पैर को भी गवा दिया था। और डॉक्टर एम्बर की पत्नी की आखिरी निशानी एक होली क्रॉस की लॉकेट होती है जिसे कि वो हमेशा अपने पास ही रखता है। और डॉक्टर एम्बर उसी होली क्रॉस को पहनकर डीमन मैगी के सामने जाता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बार डॉक्टर एम्बर अपने साथ एक रिंग लाया होता है जिसे कि कैमरन को उसके रियल पिता ने उसे गिफ्ट किया था। और वही रिंग लेकर डॉक्टर एम्बर कैमरन के माइंड में जाता है और कैमरन को दिखाकर कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है कि जो उसके साथ है वो उसके पिता नहीं है बल्कि वो एक डीमन है। तभी उसके पिता जो असल में एक डीमन होता है वो कैमरन को रोकने की कोशिश करने लगता है और वो कैमरन को आई लव यू बोलता है। और यही बात सुनकर कैमरन समझ जाता है कि ये उसके पिता नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसके पिता ने आज तक उसे ऐसा वर्ड नहीं बोला होता है। अब यहाँ पर कैमरन का ड्रीम टूटने लगता है जिसके चलते वो डीमन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है जिससे कि डैन की आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। ये सब देखकर कैमरन डरने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। आगे जाकर डॉक्टर एम्बर उसे पकड़ लेता है और उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने लगता है। तभी वहाँ पर वही डीमन एंटिटी पहुँच जाता है जो कि डॉक्टर एम्बर को रोकने की कोशिश करने लगता है। तो डॉक्टर एम्बर अपनी पत्नी का वही होली क्रॉस उठा लेते हैं और उस डीमन के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर जाते ही डीमन के चेहरे पर आग लग जाती है और वो जलने लगता है। और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर एम्बर और कैमरन उस ड्रीम से बाहर निकलकर रियलिटी में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर एक पल के लिए हमें लगता है कि ये मूवी यहीं पर खत्म हो चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी तो बाकी है। खैर इन सब के बाद डॉक्टर एम्बर की आंख सीधे एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसकी फैमिली, पत्नी और उसका बेटा होता है। और यहाँ का टाइम देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि वो अपने ड्रीम में आ चुका है और मैगी ने उसे ही पोजेस्ट कर लिया है। जहाँ पर हम डीमन मैगी को थोड़ा बहुत देख पाते हैं जो कि एक भयानक ब्लैक गोट के जैसा होता है और वो कैमरन को मारने की कोशिश करने जाता है। तभी डॉक्टर एम्बर कहता है कि मैगी कैमरन को छोड़ दे क्योंकि उसका अगला शिकार खुद डॉक्टर एम्बर है, जिस पर मैगी मान जाती है। जिसके बाद हम रियलिटी में कैमरन को वापस आते हुए देखते हैं जो कि अब बच चुका होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर एम्बर की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी है, मींस की मैगी ने उसे पोजेस्ट कर लिया है। अब रैली डॉक्टर एम्बर को वही ब्लड पॉइजन C79 को इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर के पास 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है खुद को खत्म करने के लिए, जिसमें कि डॉक्टर एम्बर खिड़की से बाहर खुद का सुसाइड करने की कोशिश करता है। और नीचे कैमिला जाकर सभी को सतर्क करती है कि डॉक्टर एम्बर को कोई भी ना टच करे। लेकिन एम्बुलेंस के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान एम्बर की आंखें खुल जाती है और इसी दौरान कैमिला उसके हाथ को टच कर देती है, जिसके दौरान ही डॉक्टर एम्बर की मृत्यु हो जाती है। और हम उसी वक्त कैमिला के आंखों के कलर को बदलते हुए देखते हैं, मींस की मैगी ने खुद को कैमिला के अंदर ट्रांसफर कर लिया है और वो कैमिला को पोजेस्ट कर चुकी है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी इनकार्नेट मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।